दोस्तों, रिच गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको होम्योपैथिक दवा विदानिया सेमनीफेरा, ये लैटिन नाम है और इसका असली नाम है अश्वगंधा। तो विदानिया सेमनीफेरा के नाम से कोई नहीं मांगते दवाई, अश्वगंधा के नाम से ही इसका मदर टिंचर मांगते हैं। और ये सुप्रसिद्ध, जिस तरह आयुर्वेद के अंदर ये मर्दानगी शक्ति को बढ़ाने के अंदर रीढ़ की हड्डी है, वैसे इसका काम है। और होम्योपैथिक के अंदर भी जब इसका मदर टिंचर बनाया तो ऐसे ही रिजल्ट आए। आज हर एक होम्योपैथिक डॉक्टर अश्वगंधा को ज़रूर लिखेगा, नामर्दी में या कमजोरी में और में किसी में भी। और अश्वगंधा के बाज़ार के अंदर आपको कई तरह के कैप्सूल आयुर्वेदिक मिलेंगे और कैप्सूलों के अंदर पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं। तो उनके ऊपर लिख देते हैं कि एक्सट्रैक्ट। छोटे से कैप्सूल खाने से ताकत आ जाती है, जबकि ये संभव नहीं। अश्वगंधा जड़ी बूटी है और जड़ी बूटी को जड़ी बूटी के हिसाब से ही खाने से शक्ति मिलती है। और इसका एक्सट्रैक्ट नाम दे दिया, एक्सट्रैक्ट है। कोई बताए तो सही कि इसका एक्सट्रैक्ट किस तरह से बनाते हैं और उसको किस तरह से कैप्सूल के अंदर डालते हैं। ये जो कई तरह के कैप्सूल आते हैं जिनके अंदर लिखा रहता है एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट, यानी कि ये एक, क्या बताएं, कोई चैलेंज तो कर नहीं सकता, लेकिन कुछ समझ की बाहर की बात है। जड़ी बूटियाँ पाउडर में बढ़िया काम करती है और कुछ ऐसी है जड़ी बूटी जिनका अरिष्ट बनता है। आयुर्वेद में अरिष्ट आसव बनते हैं, होम्योपैथिक में मदर टिंचर बनता है। एक्सट्रैक्ट क्या है ये वो जाने। तो अश्वगंधा का सबसे अधिक मदर टिंचर काम में आता है। अश्वगंधा के पेड़ छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते और अपने भारत देश के अंदर प्राय सब जगह मिल जाते हैं। इसकी जड़ को निकाल करके और उसका ताज़ा सुरासार के अंदर उसको मिला करके और इसका मदर टिंचर तैयार किया जाता है। आप भी कर सकते हैं, लेकिन अश्वगंधा का जड़ होना चाहिए ताज़ा। अश्वगंधा की खेती सब जगह होती है, एमपी में ज़्यादा होती है और नागौरी अश्वगंधा के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ की जो रेत है वो बालू मिट्टी है। बालू मिट्टी होने से क्या है कि कोई भी पौधा, उसकी जड़ और गहराई तक जाती है। तो जिस पौधे की जड़ गहराई तक जाती है तो वो बहुत ही पुष्ट होती है, उसमें रस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए
नागौरी अश्वगंधा को सबसे श्रेष्ठ क्वालिटी मानते हैं और इसी नाम से अब अश्वगंधा सब जगह होने लग गया, तो नागौरी अश्वगंध नाम पड़ गया। चाहे वो नागौर का हो, चाहे बीकानेर का हो, चाहे नीमच का हो, चाहे कहीं का भी हो। हाँ, वैसे कोई फ़र्क वाली इतनी बात नहीं है, लेकिन नागौर के अश्वगंधा की जो जड़ें होती है वो बड़ी पुष्ट और मोटी होती है, तो उनमें गुण थोड़े अधिक होते हैं। तो होम्योपैथिक के अंदर इसके मदर टिंचर को बहुत ही सराहना मिली है। मुख्य प्रयोग होम्योपैथिक में इस दवा की अभी इतनी प्रूविंग नहीं हो पाई है, लेकिन जितनी भी हुई है वो आपको अभी हम बताएंगे कि भी इन रोगों के अंदर ये लाभ करती है। जबकि अश्वगंधा की अभी और प्रूविंग होम्योपैथिक में बाकी है, आयुर्वेद में नहीं। आयुर्वेद के अंदर अश्वगंधा के सारे आ गए। ये नपुंसकता दूर करने की उत्तम औषधि है। अधिक सहवास करने के कारण आई कमजोरी, धातु विकार के कारण दुर्बलता, उपदंश का रोग, बांझपन और प्रदर रोग में भी ये उपयोगी है। ये शरीर में बल वीर्य की मात्रा बढ़ाती है। गर्भावस्था में महिला को शक्ति प्रदान करती है। ये पुरुषों व महिलाओं दोनों के लिए उत्तम टॉनिक की भांति है। अत्यधिक शारीरिक या मानसिक श्रम करने से उत्पन्न थकान या कमजोरी, काफ़ी समय तक बीमार रहने की वजह से होने वाली कमजोरी, स्नायुविक दुर्बलता, काफ़ी खाने पीने के बाद की कमजोरी व दुर्बलता आदि में ये औषधि लाभ करती है। निरोग व्यक्ति भी इसका प्रयोग करके लंबे समय तक हष्ट-पुष्ट रह सकता है। ये औषधि याददाश्त बढ़ाने में हितकारी है। इसके साथ ही एवेना सेटाइवा का मदर टिंचर प्रयोग करने से भुलकपन की जो होती है, यानी कि भुलक्कड़ बोलते हैं ना, कोई चीज़ को भूल जाता है, इधर रखी कहाँ रखी, कहाँ नहीं रखी। तो जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है भुलक्कड़ की, तो उन्हें इसके साथ में एवेना सेटाइवा मदर टिंचर मिला करके और दोनों को 20-20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में 1-2 महीना लेने से याददाश्ती बहुत जल्दी बढ़ती है। इसके अलावा दमा की खांसी में लाभ करती है। टीबी रोग की खांसी में भी लाभ करती है। सूजन के रोग में लाभ करता है। शरीर में खून की कमी को दूर करता है। बच्चों का सूखा रोग इससे ठीक होता है। नज़र जिनकी कमज़ोर हो गई है उसमें लाभ मिलता है। और वात व्याधि के अंदर भी ये काम करता है। आयुर्वेद क्या कहता है अश्वगंधा के लिए? श्लोक के अंदर अश्वगंधा नीलस्मेस्म स्वित्रशोधस्यापः बल्यारसायनी तिक्त कपायोस्नाति शुक्ला, अर्थात अश्वगंधा
वात, कफ, श्वेत रोग, शोथ और तपेदिक को दूर करता है। ये बल प्रदान करने वाला रसायन तिक्त कसाय रस उष्ण वीर्य और वीर्य की मात्रा को बढ़ाने वाला है। अश्वगंधा। तो दोस्तों, होम्योपैथिक के अंदर अश्वगंधा ने अपना प्रमुख स्थान बनाया है और जो भी आप सेक्स संबंधी दवाइयाँ होम्योपैथिक में लेते हैं तो उसके अंदर कॉम्बिनेशन के अंदर आप अश्वगंधा मदर टिंचर को ज़रूर शामिल करें। अकेला अश्वगंधा का मदर टिंचर अगर आप लेंगे तो इतना लाभ नहीं कर पाएगा। इसको साथ में 2-3 मदर टिंचर तो होने ही चाहिए। आप अश्वगंधा के साथ में एवेना सेटाइवा मिला दीजिए। आप अश्वगंधा के साथ के अंदर और भी बहुत से नुफड़ लूटियम ये मिला दीजिए। आप इसके साथ में जो कमज़ोर हैं, जिनको वज़न बढ़ाना है, तो एल्फ़ा का मदर टिंचर मिला दीजिए। कोई भी और अच्छे जो मदर टिंचर हैं उनके साथ में इसको मिला के लेने से वो मदर टिंचर बहुत बढ़िया काम करते हैं और आपको अश्वगंधा के लाभ मिलेंगे। अकेला अश्वगंधा मदर टिंचर ले सकते हैं, कोई उसमें हानि वाली बात नहीं, लेकिन वात, कफ और पित्त अगर तीनों ही दोष हैं तो ये रसायन होने की वजह से होम्योपैथिक में ये आपको नुकसान नहीं करेगा मदर टिंचर। लेकिन अगर आयुर्वेद के अंदर अश्वगंधा का पाउडर, जड़ों का पाउडर, अगर अकेले ही उसका प्रयोग महीना 20 दिन की कोई बात नहीं होती। कई लोग हैं जो करते ही जाते हैं तो फिर ये अपना थोड़ा साइड इफ़ेक्ट दिखाएगा। जो इस तरह से सिर्फ अश्वगंधा का ही प्रयोग कर रहे हैं आयुर्वेद के अंदर, चाहे कैप्सूल में अश्वगंधा हो, चाहे पाउडर में हो, चाहे कैसे भी हो, तो वो अपने वैद्य की राय लेके करें, क्योंकि इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो मैंने दिया आपको। अब विदानिया के नाम से प्रसिद्ध है और अश्वगंधा मदर टिंचर के नाम से आप हर फार्मेसी बनाती है, जर्मन से लेकर के और स्कॉटलैंड तक की फार्मेसियाँ अश्वगंधा को बनाती है। इतनी कारगर दवा और बहुत अच्छी दवा मदर टिंचर के अंदर अश्वगंधा आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। थैंक्स।